मुल्क का एक तिहाई हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के लिए इससे ज्यादा दो और इश्यूज बहुत अहम हैं। एक ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 और जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती का। एक तरफ अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस सिलसिले में लंदन का तवाफ करते हुए नजर आते हैं और अपने भाई से मशवरा लेते हैं, तो दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस मामले को अवामी जलसों में जेर बहस लाकर मुल्क का एक अहम तरीन इशू बना गए हैं। इस मामले पर मारूफ और सीनियर सहाफी मजहर अब्बास लिखते हैं कि ये अहम तरीन फैसला जितना आसान होता है, हम हर 3-4 साल बाद उसे मुश्किल ही बना देते हैं। न जाने किस अनजाने खौफ से 4 या 5 नाम फौज की तरफ से वजीर आजम को भेजे जाते हैं, जिनमें से उन्हें किसी एक सीनियर जनरल को 4 स्टार तरक्की देकर फौज का नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना होता है। शाज़ ही इससे हटकर फैसला होता है। अलबत्ता ये वजीर आजम का आईनी इख्तियार होता है कि वो उनमें सीनियर तरीन को चीफ लगाते हैं या उनमें से किसी को दीगर पर तरजीह देते हैं। बात तौसी पर आ जाए तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है। ये पहला मौका होगा कि शहबाज शरीफ बहैसियत वजीर आजम ये फैसला करने जा रही हैं। अब यह नहीं मालूम कि वजीर आजम के लंदन में अपने भाई नवाज शरीफ से इस सिलसिले में क्या मुशावरत हुई। तकर्रुरी या तौसी के हवाले से दोनों के दरमियान ये इत्तफाक अलबत्ता हो गया है कि फैसला किसी दबाव में नहीं किया जाएगा। ऐलान वजीर आजम की तरफ से तरीक़ेकार के मुताबिक होगा और ये हुकूमत बहरहाल अगस्त 2023 तक रहेगी। दूसरी तरफ इस सूरत हाल को भांपते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी है। मौजूदा हुकूमत जो 11 जमाती इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, पिछले 5 माह में जब से अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, अपनी मुआशी पॉलिसियों की बुनियाद पर कमजोर हुई है और तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ जलसों बल्कि ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ी कामयाबियां हासिल करके पंजाब में ही अपनी हुकूमत वापस नहीं ली, बल्कि आइंदा 8 ज़िमनी इलेक्शन और कराची के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी खान साहब पुरुम्मीद हैं। इमरान खान ने जो इलेक्शन जीतने के हवाले से हमेशा ही पुरुम्मीद रहे हैं, हाल ही में फैसलाबाद के जलसे में इस अहम तरीन तकर्रुरी पर गैर जरूरी तौर पर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अपनी चंद इत्तलात की बुनियाद पर DGISPR का इस पर रद्द अमल सामने आया तो खान साहब के कैंप में कुछ परेशानी लाहिक हुई। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन कामरान खान से इंटरव्यू में वो ये तो कह गए कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत को आम इंतखाबात के बाद करना चाहिए और तब तक फैसला मौखर कर देना चाहिए, मगर इस दौरान क्या हुआ कि वो बस तौसी का लफ्ज़ अपनी जुबान पर लाते हुए घबराते नजर आए। तो वो तो अल्लाह भला करे जनाब फवाद चौधरी साहब का कि उन्होंने तस्दीक कर दी कि मतलब तौसी ही था। खान साहब को गुस्सा ये है कि वो समझते हैं कि अगर नया आर्मी चीफ उनके बकौल मुजरिम नवाज शरीफ और डाकू आसिफ जरदारी के कहने पर लगा तो मेरिट पर नहीं होगा। इसके मानी बहुत सादा से हैं कि कोई नाम है जो उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहा है। अब ये खौफ हमारे हर सिविलियन हुक्मरान के नसीब में रहा है, जिसकी वजह से या तो किसी एक को सीनियर तरीन पर तरजीह दे देते हैं या तौसी दे देते हैं। पाकिस्तान के ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमारी सियासत का हिस्सा रहा है। एक बार ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमसे बुनियादी गलती उस वक्त हुई जब एक हाजिर सर्वर चीफ को वजीर दिफा बनाकर हुकूमत में शामिल कर लिया गया। फिर जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो साहब सबसे ताकतवर सिविलियन हुक्मरान थे, मगर खौफ का ये आलम था कि जनरल गुल हसन जैसे प्रोफेशनल सोल्जर को चीफ ऑफ स्टाफ लगाया, फिर हटाकर पहले जनरल टिक्का खान को कमांडर इन चीफ बना दिया और फिर कोई 6 या 7 जनरल्स पर तरजीह देते हुए जनरल ज़ियाउल हक को चीफ लगा दिया। गो के भुट्टो साहब के करीबी साथी और उस वक्त सिंध काबीना के वजीर कमाल असफर साहब का कहना है कि मैं उस वक्त उस कमरे में मौजूद था जब उर्दन के शाह हुसैन का फोन आया था। बाद में भुट्टो साहब ने बताया कि उसकी तकर्रुरी की बात की है। चंद साल बाद क्या हुआ हमारी भयानक सियासी तारीख का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ ने सिविलियन हुक्मरानों में सबसे ज्यादा तकर्रुरियां की हैं। इस अहम तरीन ओहदे पर शायद ही किसी से तनाज़ा न बना हो। यह बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि तमाम मामलात में गलती सिर्फ एक फरीक की नहीं रही। कम से कम जनरल मुशर्रफ के केस में तो ऐसा ही है, मगर शायद जनरल जहांगीर करामत के मामले में मियां साहब जरूरत से ज्यादा आगे चले गए। वो तो करामत साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया, वरना सईद मेहदी को बरतरफी की समरी
तैयार करने का हुक्म दे दिया था, जो उन्होंने इस्तीफे के बाद रोक ली। जनरल राहिल शरीफ ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो तौसीए नहीं लेंगे। 2014 के धरने के दौरान जो उनकी अहम मुलाकात मियां साहब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीटीआई के धरने के दौरान हुई, उससे गालिबन राहिल शरीफ साहब को अंदाजा हो गया था। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जनरल कियानी को पूरी एक मुद्दत की तौसीए दी और फिर पहली बार तौसीए के हवाले से बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इसी साल अप्रैल 2022 में ही DGISPR ने वाज़ेह ऐलान किया कि वो तौसीए नहीं लेंगे, चाहे उनको वज़ीर-ए-आज़म तौसीए देना भी चाहें। अब अगर बात इलेक्शन तक आती है तो क्या इत्तेफाक राय हो जाएगा? यही अहम तरीन सवाल है जिसका जवाब एक माह बाद आएगा। आखिर क्यों ये एक तकर्रुरी सिविलियन हुक्मरानों और सियासतदानों के जहनों पर सवार रहती है। अब जबकि कम से कम 50 साल तारीख से ये बात साबित है कि वज़ीर आज़म के इस हवाले से मामलात गड़बड़ ही रहे हैं, क्या ये बेहतर न होगा कि ये फैसला उस इदारे पर ही छोड़ दिया जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में तय कर लिया है। न वहाँ कोई तौसीए का मामला आया, न तकर्रुरी पर तनाज़ा खड़ा हुआ।